हे गाइस, आज हम देखेंगे बंधुत्व, जाति तथा वर्ग से इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। वासुदेव किस वंश के थे? गुप्त, मौर्य, वृष्णि, सातवाहन। तो वासुदेव किस थे? वृष्णि वंश के। 5 पांडवों में सबसे बड़ा कौन था? अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर, नकुल। तो ध्यान रखिएगा, 5 पांडव थे, अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर, नकुल और सहदेव, जिसमें से युधिष्ठिर जो थे सबसे बड़े थे। सकर्षण किसका दूसरा नाम है? कृष्ण का, बलराम का, भीम का, अर्जुन का। तो सकर्षण जो है बलराम का नाम था। सबसे पहले अवतारवाद सिद्धांत का व्यापक निरूपण कहाँ किया गया? मनुस्मृति में, ऋग्वेद में, भागवत गीता में, नारद स्मृति में। तो अवतारवाद का सिद्धांत भागवत गीता में दिया गया। ध्यान रखिएगा कि भागवत गीता मूल रूप में संस्कृत में लिखी गई थी। महाभारत की रचना किस भाषा में हुई? संस्कृत, पाली, प्राकृत, हिंदी। तो ये महाभारत की रचना संस्कृत में हुई। पुराणों की संख्या कितनी है? 16, 18, 19, 20। तो पुराणों की संख्या टोटल है 18। श्रीमद् भागवत गीता के महत्व पर किसने विचार व्यक्त किए? महात्मा गांधी, विवेकानंद, बाल गंगाधर तिलक, इन सभी ने। तो इन सभी ने, महात्मा गांधी, विवेकानंद, बाल गंगाधर तिलक, इन सभी ने श्रीमद् भागवत गीता के महत्व पर जोर दिया है। मनुस्मृति के रचयिता थे वेदव्यास, वाल्मीकि, मनु, याज्ञवल्क्य। तो मनुस्मृति के रचयिता थे मनु। मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया? 4, 6, 8, 9। तो ध्यान रखिएगा, मनुस्मृति में टोटल 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख है, जिसमें से 4 प्रकार के उत्तम कोटि के माने गए और 4 जो है निंदनीय माने गए। महाभारत और पुराण में मथुरा के शासक वंश को कहा गया पुरु, तुर्वस, यदु, सभी। तो महाभारत और पुराण में मथुरा के शासक वंश को यदु कहा गया है। प्राचीन महाभारत के महाकाव्य का नाम है? महाभारत, ऋग्वेद, मनुस्मृति, इनमें से कोई नहीं। तो प्राचीन भारत के महाकाव्य का नाम है महाभारत। रामायण की रचना किसने की थी? वाल्मीकि, मनु, वेदव्यास, याज्ञवल्क्य। तो पुरानी रामायण की रचना जो है वाल्मीकि ने की थी, महर्षि वाल्मीकि ने। दुर्योधन की माँ कौन थी? गंधारी, कुंती, माद्री, सत्यवती। तो दुर्योधन की माँ थी गंधारी और पांडव की माँ थी कुंती। दुर्योधन की ओर से कौरव पांडव युद्ध में शामिल थे? कृष्ण, पांडु, शांतनु, भीष्म। तो ध्यान रखिएगा, दुर्योधन की ओर से भीष्म पितामह दुर्योधन की ओर से युद्ध में शामिल हुए थे। भीम की पत्नी थी द्रौपदी, गंधारी, हिडिंबा, अंबा। तो भीम की जो पत्नी थी वो थी हिडिंबा। गांडीव क्या था? अर्जुन का भाई, अर्जुन का पुत्र, अर्जुन का धनुष, अर्जुन का मित्र। तो गांडीव जो अर्जुन का धनुष था। युद्ध भूमि में अर्जुन के सामने की सेना में कौन था? द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, दुर्योधन, उपयुक्त में सभी। तो अर्जुन के सामने द्रोणाचार्य भी थे, भीष्म पितामह भी थे और दुर्योधन भी थे। गीता में उपदेश दिया गया कर्म करो, भविष्य की चिंता मत करो, कर्म फल हमारे हाथ में नहीं है, उपयुक्त में से सभी। तो गीता में कर्म करो यह भी उपदेश दिया गया है, भविष्य की चिंता नहीं करने के लिए कहा गया है, कर्म फल हमारे हाथ में नहीं है, ये सभी चीजें उपदेश में दिया गया है। गोत्र किसका सूचक था? प्रत्येक उपजाति के सामान्य पूर्वज का, व्यावसायिक उपजातियों का निवास स्थान, उपजातियों का सामान्य, एक जाति विशेष का निवास क्षेत्र। तो गोत्र जो था प्रत्येक उपजाति के सामान्य पूर्वज का नाम था। अर्जुन किसके शिष्य थे? भीष्म के, विदुर के, द्रोणाचार्य के, भीम के। तो अर्जुन जो थे द्रोणाचार्य के शिष्य थे। निम्न में से किस संत ने गीता पर टीका मराठी में लिखा? एकनाथ, नामदेव, तुकाराम, मानेश्वर। तो मानेश्वर नाम के संत ने गीता पर टीका जो है मराठी में लिखा था। क्षत्रिय शब्द का साहित्यिक अर्थ है राजा, लड़ाकू, रक्षक, राज या क्षेत्र पर अधिकार होना। तो क्षत्रिय शब्द का जो साहित्यिक अर्थ है वो होता है रक्षा करने वाला, यानी कि रक्षक। अंबा, अंबालिका किसकी पत्नियां थी? चित्रांगदा की, विचित्रवीरी की, पांडु की, दुर्योधन की। तो अंबा, अंबालिका जो थी वो विचित्रवीरी की पत्नियां थी। घटोत्कच किसका पुत्र था? युधिष्ठिर, अर्जुन, दुर्योधन, भीम। तो घटोत्कच जो था वो भीम का पुत्र था। कर्ण की मां कौन थी? कुंती, गंधारी, माद्री, सत्यवती। तो कर्ण की मां थी कुंती। कर्म न सेवाधिकारास्ते मां फलुषु कदाचन श्रीमद् भगवत गीता के किस अध्याय में वर्णित है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। तो कर्मन सेवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन जो है वो द्वितीय अध्याय में वर्णित है। मानव जीवन के संपूर्ण जीवन को कितने आश्रमों में बांटा गया है? 2, 3, 4, 5। तो ध्यान रखिएगा, मानव जीवन के संपूर्ण में ये 4 आश्रमों में बांटा गया। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये है 4 आश्रम। अभिमन्यु किसका पुत्र था? अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव। तो अभिमन्यु जो था अर्जुन का पुत्र था। महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला? 15, 16, 17, 18। तो महाभारत का युद्ध 18 दिन तक चला। किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का उल्लेख मिलता है? ऋग्वेद,
अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद। तो वर्ण शब्द का उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है। संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? 10, 12, 15, 16। तो टोटल 16 संस्कार है। सतमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? मुंडकोपनिषद, कठोपनिषद, छांदोग्योपनिषद, इनमें से कोई नहीं। तो सतमेव जयते जो है वो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धत हो गई थी? ऋग्वेदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में, उत्तर गुप्त काल में, धर्मशास्त्र के समय में। तो देखा जाए तो अछूत की अवधारणा जो है उत्तर वैदिक काल से शुरू हो गई थी। महाभारत मूल रूप से जाना जाता है बृहत कथा, ब्राह्मण, बृहत संहिता, जय संहिता। तो महाभारत को जय संहिता के नाम से भी जाना जाता है। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? वशिष्ठ, विश्वामित्र, इंद्र, परीक्षित। ध्यान रखिएगा कि जो गायत्री मंत्र है 10 मंडल में तृतीय मंडल में है। तो गायत्री मंडल जो है वो तृतीय मंडल में है और तृतीय मंडल की रचना किसने की है? विश्वामित्र ने। ध्यान रखिएगा टोटल 10 मंडल है ऋग्वेद में, 10 मंडल। और ये भी ध्यान रखिएगा कि तृतीय मंडल में ही गायत्री मंत्र और इसकी रचना जो है विश्वामित्र ने की है, विश्वामित्र ने। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। सप्तम मंडल का याद रखना हो तो रख लीजिएगा, ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। सप्तम मंडल का क्या है? वशिष्ठ ने। उपनिषदों का मुख्य विषय है सामाजिक व्यवस्था, दर्शन, विधि, राज्य। तो उपनिषदों का जो मुख्य विषय है वो है दर्शन। आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर सेशन अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।